हेलो प्यारे बच्चों, मैं प्रवीण और आप देख रहे हो द प्रवीण कोड, जब मैथ के सभी कॉन्सेप्ट को डिकोड करते हैं। तो चलिए बेटा आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो क्लास 12th में जो हमारा चैप्टर चलेगा वो चैप्टर नंबर 4 चलेगा, और चैप्टर नंबर 4 में आज जो हमारा लेक्चर रहेगा वो पहला लेक्चर रहेगा। और चैप्टर नंबर जो 4 है उसका नाम है बेटा सारणिक, डिटरमिनेंट। तो इसमें सबसे पहले इसका थोड़ा सा बेसिक पार्ट पढ़ेंगे और फिर धीरे धीरे हम क्वेश्चन की ओर चलेंगे। पहले हम आज क्या करेंगे, थोड़ा सा बेसिक और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले जैसे मैंने लगाया हुआ है यहाँ पे, इसमें से 5 अंक का एक क्वेश्चन और एक 8 अंक का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कभी कभी 5 का आता है और 8 का तो 100% आ ही जाता है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सारणिक डिटरमिनेंट। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2-3 बातें होती हैं जैसा कि आप मैट्रिक्स में पढ़ के आए थे, जैसा कि आप उसमें पढ़ के आए थे आप व्यू में। देखो यहाँ पे क्या होता है, सारणिक की पंक्तियां तथा स्तंभ, यानी रो ऑफ कॉलम्स ऑफ ए डिटरमिनेंट। देखो आपको क्या होता है, यहाँ पे भी रो के बारे में जानकारी होनी चाहिए और कॉलम के बारे में जानकारी होनी चाहिए। वैसे आप पिछले वाला चैप्टर पढ़ के आए हो खूब डीपली, बहुत अच्छे तरीके से, तो आपको इजीली ये सारी चीजें आपको पता होंगी, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। फिर भी मैं एक बार एक छोटी सी बात बताता हूँ, ज्यादा मैं आपको बताऊंगा नहीं, बस आपको इतना पार्ट ध्यान रखना है। मैंने आपको बताया ये क्या है, आपकी रो। ये क्या है बेटा, आपकी रो। ये रो है ऐसे करके, ये जो ये क्या है, रो। ये मैंने क्या लिख दिया, जैसे मान के चलो ये वाला क्या था, ये मैंने R1 बना दिया, ये मैंने क्या बना दिया, ये R2 बना दिया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया। ऐसे इस वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे, ये जो पार्ट दिख रहा है ये आपका हो जाएगा R1, ये क्या हो जाएगा R2, ये क्या हो जाएगा R3। इस प्रकार से जो रहेंगी वो रहती है बेटा रो। और इसी को अगर आप ऐसे लिखना चाहोगे ऐसे करके, तो ये कॉलम हो गया, कॉलम फर्स्ट। ऐसे इसको आप बोलोगे तो ये क्या हो गया, कॉलम सेकंड। और ऐसे ये क्या हो गया, कॉलम थर्ड। इस प्रकार से जो रहेगा वो आपका कॉलम रहता है C1 C2 C3। बस आपको इतना ही याद रखना है, इससे ज्यादा आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। इस प्रकार से जो नंबर रहेंगे वो आपकी रो रहेंगी, इस प्रकार से जो नंबर रहेंगे वो आपके कॉलम रहेंगे। इससे ज्यादा इस चैप्टर में आपको जानना नहीं है इतना। उसके बाद इसका नियम कायदा कानून क्या है वो हम जानते हैं आगे। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सारणिक का विस्तार करना होता है। इसका हम विस्तार कैसे करेंगे उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे जो हमें वैल्यू निकालनी होती है, ये ऊपर का जितना भी लिख रहा है आप पढ़ना चाहो इसको पढ़ लो, नहीं इसको कोई याद करने की जरूरत नहीं है। प्रथम क्रम के आव्यूह के सारणिक का विस्तार, माना एक क्रम का आव्यूह ए, क्या दे रखा है ए, तो हमने क्या निकाला, मॉड ए के सारणिक अर्थात ए का विस्तार ए के बराबर होता है। इसका मैं कहने का मतलब है आपको दुनिया भर की राम कथा से आपको कोई भी मतलब बिल्कुल नहीं है। आपको सीधी सी एक बात याद रखनी है, आपके कोई डीईटी, इसको हम शॉर्ट में लिख देते हैं बेटा, डिटरमिनेंट को डीईटी, ठीक है, इसको हम डेट बोल देते हैं, डीई टी। ए इजकल टू क्या होगा, मॉड में, मॉड में कह लो, डेल्टा कह लो या ए कह लो, इसकी वैल्यू निकलती है। और इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास अलग अलग कंडीशन होती है। एक तो हमारे पास डिटर्मिनेंट जो है वो 2/2 की रहती है और एक 3/3 की रहती है, इसी प्रकार से जैसे हमने मैट्रिक्स में पढ़ा था। तो सबसे पहले हम जो जानेंगे वो यहाँ पर 2/2 ऑर्डर जानेंगे। क्या जानेंगे, 2/2 ऑर्डर। 2/2 ऑर्डर किस प्रकार से होता है, इस प्रकार से होता है। और हमें निकालना क्या होता है, डीईटी ए, एक ही बात है, मॉड में एक ही बात है, डेल्टा एक ही बात है, यानी ये इन तीनों की बात एक ही है। इन तीनों की वैल्यू निकालने के लिए मेरे पास ये फॉर्मूला होता है, जैसे कि आपने मैट्रिक्स में पढ़ा था। मैट्रिक्स में आपने पढ़ा था ए बराबर, ए इजकल टू क्या पढ़ा था, ए आई जे। फिर आपने क्या पढ़ा था, इजकल टू, यानी ये वैल्यू और A1 A2 B1 B2, ये 2/2 की जो मैट्रिक्स बनती थी, क्या है बेटा ये मैट्रिक्स, वो इस प्रकार से बनती थी। पर अब हम क्या पढ़ रहे हैं, सारणिक पढ़ रहे हैं, डिटरमिनेंट पढ़ रहे हैं। तो अब हमें क्या सीखना होगा, अब हमें ये सीखना होगा, जैसा कि यहाँ पे दिखाया हुआ सिंबल में बदलाव आ गया। यहाँ पे सिंबल किसका आ गया, मॉड का आ गया। इस प्रकार से सिंबल रहता है। ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये B1 हो गया, ये B2 हो गया। अब इसका फॉर्मूला जो होता है वो इस प्रकार से होता है, A1 का मल्टीप्लाई आप किसके साथ करोगे, B2 के साथ, उसके साथ A2 का मल्टीप्लाई किसके साथ करोगे, B1 के साथ, जैसा कि मैंने यहाँ पे इस फॉर्मूले के माध्यम से आपको समझाया है। क्या आपको यहाँ तक कोई दिक्कत है? मैंने क्या किया, A1 का मल्टीप्लाई B2 में कर दिया, तो A1 मल्टीप्लाई B2 हो गया। उसके बाद मैं लगाऊंगा माइनस, फिर क्या करूंगा, A2 माइनस A2 इंटू B1, बीच में क्या रहेगा, माइनस। मेरी बात ध्यान से सुनना, पहले मैं इधर मल्टीप्लाई करूंगा इस वाले पार्ट में, कैसे, ऐसे, और इसके बाद जब मैं ऐसे करूंगा तो सिंबल माइनस हो जाएगा। कोई डाउट है यहाँ तक? आपको सारी चीजें समझ में आई हैं? मैं एक सवाल लेता हूं, और उससे पहले मैं एक सवाल लेने से पहले मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं आपको, और जिससे ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। मैं पहले कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से आपको सारी चीजें क्लियर करना चाहूंगा, और जब ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी उसके बाद मैं आगे एक्सरसाइज कराऊंगा। उससे पहले 2-3 एग्जाम्पल पे एग्जाम्पल कराता हूं। सबसे पहले देखो, मैंने कोई एक नंबर ले लिया, मैंने एक एग्जाम्पल के लिए आपको समझाया है, थोड़ा ध्यान से देखना है। मैंने कोई भी एक सवाल लिया, इसमें लिखा मैंने 3, यहां मैंने लिखा 2,
यहां भी लिखा मैंने 1 और यहां मैंने लिख दिया 6। इस प्रकार से मैंने कोई भी एक नंबर ले लिया है और मुझे इसमें डिटर्मिनेंट निकालना है। तो मेरे को डिटर्मिनेंट निकालना है और ये मैंने a बराबर लिया था, तो मेरे को जो वैल्यू निकालनी है वो मॉड a की वैल्यू निकालनी है। अब वो वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं करनी, ज्यादा कुछ परेशानी भी नहीं लेनी और ज्यादा कुछ सोचना भी नहीं है। आपको इतना करना है, देखो मेरी बात ध्यान से समझोगे तो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे आप, जब आपने इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई किया तो आपने लिखा 3 × 6। उसके बाद फॉर्मूला होता है बेटा उसका लगाओगे माइनस, लग गया ना माइनस। उसके बाद आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो इन दोनों का जो मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 × 2। यहां पे क्या हो जाएगा, मॉड a इजकल टू 3 × 6 = 18 और माइनस के क्या हो जाएगा 2। मॉड a इजकल टू, आपने 18 में से कितना माइनस कर दिया भैया, 2 माइनस कर दिया, तो कितना आया आपका आंसर 16। क्या आपको यहां तक कोई भी दिक्कत है? लेके आया हूं, आपको दे रखा है 2, 4, -5 और -1, फाइंड द वैल्यू। ठीक है, यानी इसका मान ज्ञात करिए, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। वैल्यू का मतलब क्या है, हमें यहाँ पे डिटर्मिनेंट निकाल लेना है, ए निकाल लेना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेट कर लिया हमने, लेट, और लेट जो किया वो ए बराबर किया, और ए बराबर मैंने जो नंबर माना वो माना 2, 4, -5 और ये -1। क्या आपको यहाँ तक कोई दिक्कत रही? उसके बाद आपने क्या किया इस सवाल में, यहां से कर दिया लेट। तो लेट को आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब आप लगा रहे हो क्या, क्या लगाओगे भैया, अभी हमको आदत पड़ी हुई है मैट्रिक्स की, तो मैट्रिक्स नहीं लगाना है, अब डिटर्मिनेंट का सिंबल लगाना है सारणिक का। मैंने ऐसे करके सिंबल लगा दिया। अब मेरे को मॉड ए की वैल्यू निकालनी, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनते चलोगे तो ये मॉड ए, तो आप इन दोनों का सबसे पहले मल्टीप्लाई करोगे तो ये -2 हो जाएगा। उसके बाद माइनस फॉर्मूले का होता है, और -5 का मल्टीप्लाई आप 4 से करोगे तो कितना हो जाएगा, ये -20 हो जाएगा। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो मॉड ए इजकल टू जो निकल के आएगा -2 माइनस माइनस प्लस के 20 होता है। और जब आप इसको माइनस करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। तो आपकी जो मॉड ए की जो वैल्यू मिली है आपको, वो कितनी मिली है मेरे भाई, वो 18 मिली है। इसमें कोई दिक्कत है आपको? बहुत सुंदर बात है, आप इसको नोट करोगे। इसके बाद हम एक सवाल और देखेंगे, ऐसे ही 6-7 सवाल देखेंगे, उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज की ओर चले जाएंगे। ये क्वेश्चन है, इसमें हमें क्या पूछा गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। इसमें हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी हमें क्या निकालना है, एक्स का मान निकालना है। मेरी बात ध्यान से सुनना, आपके दिमाग में तुरंत एक क्वेश्चन आया होगा कि हम कर देते हैं कंपैरिजन। कंपैरिजन कैसे करोगे, इसकी इससे, इसकी इससे, इसकी इसके, और खेल खत्म हो जाएगा। भाई साहब, अब मैट्रिक्स नहीं है, अब आपका डिटर्मिनेंट है, यानी आप सारणिक है, तो अब आपको ऐसे नहीं करना है, अब आपको कुछ अलग तरीका अपनाना है। कुछ अलग तरीका क्या है वो ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले आपको करना क्या, इन दोनों का मल्टीप्लाई ऐसे कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा भाई, 2x मल्टीप्लाई एक्स, ऐसे ही -8 × 5। उसके बाद इजकल टू, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे कितना हो गया 18, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा भैया 14। क्या आपको यहां तक कोई दिक्कत रही? आपने इतना जब ये काम किया तो आपको कुछ मिला, कुछ क्या मिला वो देख लेते हैं भैया, क्या मिला है कुछ। इन दोनों का जब आपने मल्टीप्लाई किया तो आपको मिल गया मेरे भाई ये 2x का स्क्वायर, और माइनस का क्या हो गया 40, और इजकल टू कितना हो जाएगा 80, और माइनस के क्या हो जाएगा 40। तो इसको हम लिख लेंगे भैया 2x का स्क्वायर इजकल टू 80 माइनस के 40, और इसको जब आप इधर ले गए तो ये प्लस के 40 हो गया। तो 40 से 40 घट गया या कट गया, तो आपका बचा क्या, ये 2x का स्क्वायर इजकल टू कितना आ जाएगा 18 आ गया। बेटा यहां तक कोई दिक्कत रही? आपने क्या किया, 2 से 18 को काट दिया 9 टाइम्स, तो आपका निकल के जो आया एक्स स्क्वायर इजकल टू कितना आया 9। यहां से आप क्या लिख सकते हो, यहां से आप लिखोगे एक्स का स्क्वायर इजकल टू 3 का स्क्वायर। तो यहां से जो वैल्यू निकलेगी एक्स बराबर वो निकलेगी 3। क्या एक्स बराबर 3 आएगा या एक्स बराबर ±3 आएगा, कोई बता सकता है? तो x बराबर जो यहां से वैल्यू निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी, +-3, क्योंकि आप -3 की वैल्यू निकालोगे तो भी इतनी आ जाएगी, और +3 की वैल्यू निकालोगे तो भी इतनी आ जाएगी। तो आपके जो x की जो वैल्यू निकली वो दो निकली, एक -3 और एक +3। आई होप यहां तक आपको ये सवाल समझ में आया होगा। बाकी देखते हैं फिर अगला क्वेश्चन। वैल्यू, यानी हमें क्या करना है, ये जो वैल्यू दे रखी है आपको, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसका मान निकालना है आपको। मान कैसे निकालोगे, जिससे निकालने का तरीका होता है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इसको प्रॉपरली इजीली तरीके से बहुत आराम के साथ शांतिपूर्वक सॉल्व कर लेना है। सॉल्व कैसे करोगे, सबसे पहले तो आपको लेट ही करना है, और लेट किसके बराबर करोगे बेटा आप, और आपके पास और तो कोई नया तरीका है नहीं इसको लेट करने का। किसके बराबर लेट करोगे, ए बराबर ही करोगे ना। तो जब आप इसे ए बराबर लेट करोगे तो आप इसको क्या लिखोगे, ए इजकल टू, तो क्या लिखोगे, ये हो जाएगा बेटा एक्स, और ये हो जाएगा बेटा x-1,
और यहाँ पे हो जाएगा ये एक्स प्लस वन और यहाँ पे हो जाएगा ये एक्स। एक्स इजकल टू एक्स का जब मल्टीप्लाई एक्स से करूंगा तो क्या हो जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन और ये क्या हो जाएगा एक्स प्लस वन। ठीक है, यहां पे हम क्या लिखेंगे भैया एक्स का स्क्वायर हो गया बेटा, ये हम क्या निकाल रहे हैं यहां से मॉड ही तो निकाल रहे हैं। तो देखो आपको पता है एक फॉर्मूला होता है, एक ब्रैकेट्स में ए प्लस बी और ए ब्रैकेट्स में ए माइनस बी, तो हम क्या लिखते हैं ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यानी हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो इस प्रकार फॉर्मूला होता है, इस तरीके से जैसे ये सवाल आपका यहाँ पे दिया हुआ है। और इसको हम क्या लिख लेते हैं बेटा, इसको हम इस तरीके से लिख लेते हैं जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख लिया है। अब आपको इस सवाल को इसी तरीके से लिख लेना है, यहाँ पे तो माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस के वन का स्क्वायर। अब वन का स्क्वायर लिखो या वन लिखो क्या ही फर्क पड़ता है। फिर उसके बाद आप इस सवाल को थोड़ा सा और सॉल्व करोगे तो यहाँ से मोड ए बराबर जब आप निकालोगे एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, इस माइनस का से मल्टीप्लाई करोगे एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, ये माइनस और ये माइनस ये हो जाएगा मेरे भाई प्लस, और ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया। जो आपकी मोड ए की वैल्यू निकलेगी वो कितनी निकलेगी, वो वैल्यू निकलेगी बेटा वन। यहां तक आपको कोई भी दिक्कत है तो आप बता सकते हो, अदरवाइज आप सवाल को करोगे नोट। ये मेरे भाई वो एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है, एक्सरसाइज है 4.1। एक्सरसाइज 4.1 का आज हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं बेटा वो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करने वाले हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन को आप देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसका मान निकालना है हमें। और इसका मान हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले मैंने इसको एक काम कर दिया बेटा, मैंने इसको कह दिया लेट ए इजकल टू, क्या कहा, टू कहा, 4 माइनस वन और 2, और इस पर मैंने किसका सिंबल लगा लिया, मैट्रिक्स का। तो यहां से मैं मोड ए की वैल्यू फाइंड करने वाला हूं। 2 का मल्टीप्लाई मैंने 2 में किया तो कितना हो गया मेरे भाई 4, और माइनस मेरा है ही, और माइनस वन का 4 में करूंगा तो कितना आ जाएगा, ये माइनस के 4 आ जाएगा। यहां से मैं क्या लिखूंगा, मोड ए इजकल टू, ये क्या हो जाएगा 4 माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो यहां से जो वैल्यू निकल के आएगी मोड ए इजकल टू, वो कितनी निकल के आएगी मेरे भाई, वो वैल्यू निकलेगी 8। क्या आपको यहां तक कोई भी दिक्कत है सवाल में, तो आपका जो क्वेश्चन नंबर पहला था उसका जो मान आया है वो 8 आ गया है। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड, पहले आप इसको करोगे भाई नोट, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का ये फर्स्ट वाला पार्ट है मेरे भाई, और इसमें बोला गया फाइंड द वैल्यू, मतलब इसकी वैल्यू निकालनी है, इसका मान निकालना है, का मान निकालना है। मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, वही काम जो आप अभी इससे पहले कर रहे थे। तो सबसे पहले आप क्या कर लोगे, इसको ए के बराबर लेट कर लो। जब आप इसे ए के बराबर लेट करोगे तो यहां लिखोगे लेट यानी माना, और माना हम मान लेंगे किसके बराबर, ए बराबर। और जब आपने ए बराबर इसको माना तो क्या लिखा, कॉस थीटा, इधर क्या लिखा मेरे भाई साइन थीटा, और इधर क्या हो जाएगा माइनस के साइन थीटा, और इधर क्या हो जाएगा बेटा कॉस थीटा। मैंने लगा दिया है इस पे बहुत ही आराम के साथ मोड का सिंबल। और अब मैं इसको क्या करने वाला हूं, यहां से मोड ए निकालने वाला हूं। तो मैंने क्या किया, कॉस का मल्टीप्लाई कॉस के साथ किया तो क्या आ गया भैया, कॉस स्क्वायर आ गया। उसके बाद ये माइनस तो मेरा फॉर्मूले का हो गया, और ये माइनस और ये मिला के क्या हो गया भैया प्लस, साइन साइन इंटू साइन क्या हो जाता है, साइन स्क्वायर थीटा। और आपको क्या करना है, मॉड ए की जो वैल्यू निकल के आएगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, तो ऐसे ही कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1। और आपके सवाल का जो आंसर है वो आपके पास मौजूद है। कोई दिक्कत है भैया, एक क्वेश्चन आता है इसमें से टिक द करेक्ट का। नंबर सेकंड का सेकंड वाला पार्ट है, और इसमें हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं ए इजकल टू। और जब हमने ए इजकल टू लिया है तो क्या लिखा है बेटा, एक्स का स्क्वायर माइनस के एक्स और प्लस के 1, और यहां क्या हो जाएगा एक्स प्लस के 1, और यहां पे जो वैल्यू निकलेगी वो एक्स माइनस 1 की निकलेगी, और इधर जो आ जाएगा वो एक्स प्लस 1 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसका मोड ले लेना है। मोड जब इसका हम निकालेंगे तो हमें सबसे पहले एक काम करना है, और काम क्या करना है, बहुत आसान सा काम, इसका आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो इसको प्रॉपरली लिखना पड़ेगा बेटा, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस के 1, और मल्टीप्लाई आप इसमें किससे कर रहे हो बेटा, एक्स प्लस 1 से। उसके बाद फॉर्मूले का क्या होता है आपका माइनस, फॉर्मूले का माइनस लगाओगे। उसके बाद यहाँ होता है आपका एक्स प्लस 1, और यहाँ होता है बेटा आपका x माइनस 1। ये मैंने पूरे एलिमेंट को एकदम प्रॉपरली लिख लिया है। उसके बाद मेरे को करना क्या है, मोड a इज इक्वल टू,
अब मेरे को करना क्या है, पूरा ध्यान इधर होना चाहिए आपका। एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई मैं एक्स में करूंगा तो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 3। एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई जब मैं 1 में करूंगा तो क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर। माइनस एक्स का मल्टीप्लाई जब मैं एक्स में करूंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स का स्क्वायर। माइनस एक्स का मल्टीप्लाई जब 1 में करूंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस के एक्स। कोई दिक्कत है यहाँ पे? 1 का मल्टीप्लाई एक्स में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स, और 1 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 में। इधर एक्स का मल्टीप्लाई एक्स में करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर, और एक्स का मल्टीप्लाई जब 1 में करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स। कोई दिक्कत है? मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, नहीं तो आप करोगे सवाल में गलती, और मुझे दिख रहा है आपके लक्षण, आप गलती करोगे। मैंने क्या किया, इस वाले माइनस को मैं अभी यहीं पे रहने देता हूं, नहीं तो आप पड़ जाओगे पूरे कंफ्यूजन में। इस x का मल्टीप्लाई मैंने इस x में किया, एक्स स्क्वायर आ गया। इस x का मल्टीप्लाई मैंने 1 में किया तो x आ गया। इस 1 का मल्टीप्लाई जब मैं x में कर रहा हूं तो मेरे भाई ये भी x आ गया, और इस 1 का मल्टीप्लाई जब मैं 1 में करूंगा तो ये कितना आ गया, माइनस के 1 आ गया। मैंने इसको इस प्रकार से सॉल्व कर दिया है। हाँ जी बोलिए। हाँ भैया, वहां कर दिया था, यहां भी कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने किया है तो मेरे को कुछ लाभ दिखा होगा तभी मैंने कर दिया है, बच्चों को समझाने के लिए। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हो जाएगा मॉड ए इज इक्वल टू, देखो ये एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है, कट गया, और ये एक्स है, ये एक्स है, ये भी कट गया, तो इधर क्या बचा जी, एक्स का क्यूब, और प्लस के क्या हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू। मैं इसको क्या कर लिखूंगा, देखो इस वाले एक्स से ये वाला एक्स कट गया, तो ये जो माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया, यहाँ आ जाएगा ये माइनस, तो हमने लगा दिया माइनस, और माइनस क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर, और माइनस ये हो जाएगा प्लस के 1। अभी क्या है, कुछ स्टूडेंट कह रहे थे तो उनकी बात को भी भाई मानना पड़ेगा। वो कह रहे थे एक ब्रैकेट्स में a प्लस बी और ए ब्रैकेट्स में a माइनस बी है, तो आप क्या लिख सकते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हो भाई, हमने कब मना किया, लिखो। अब हमने इसको इस तरीके से लिख दिया, अब इसको हम क्या कर सकते हैं, मॉड ए इज इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 3 माइनस के एक्स का स्क्वायर, और 1 ये दोनों को ऐड किया तो बेटा कितना बना ये 2। यहां तक आपको कोई भी दिक्कत हुई? और ये आपके इस सवाल का है आंसर, आप नोट कर सकते हो आंसर को। भैया कोई दिक्कत रही? मैंने आपको 6-7 क्वेश्चन कराए टोटल, आपको 6-7 क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट हुआ? नहीं हुआ? एकदम क्लियर समझ में आए? कोई परेशानी नहीं है? आज के लेक्चर में एकदम क्लियर गया, इजी लगा होगा? बस धीरे धीरे ऐसे बढ़ते चल रहिएगा। कल जो हम क्वेश्चन करेंगे वो 3/3